1973 में वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक खोजी जिसे क्रिस्पर कहा जाता है, जिसने उन्हें आनुवंशिक संपादन के माध्यम से लाइलाज बीमारियों का इलाज करने की अनुमति दी। हालांकि 2016 में अमेरिकी सरकार ने क्रिस्पर पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इसके दुरुपयोग की संभावना थी और इसे सामूहिक विनाश का हथियार बताया। वर्तमान समय में अंतरिक्ष स्टेशन एथेना आई पूरी तरह से तबाह हो चुका है और पूरे दल के सदस्य मारे जा चुके हैं, केवल केरी को छोड़कर, जो कंट्रोल रूम से मदद की गुहार लगा रही है। हालांकि उसका बॉस तब तक बचाव कैप्सूल का दरवाजा नहीं खोलेगा जब तक केरी पहले म्यूटाजेन सैंपल्स वापस नहीं लाती। डरी हुई लेकिन जिंदा रहने के लिए बेताब कैरी मलबे के बीच से गुजरती है और तीनों सैंपल्स सुरक्षित कर लेती है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे दुश्मन देख लेता है। पता चलता है कि एक गलत हुआ प्रयोग एक भयानक उत्परिवर्तित चूहे को जन्म दे चुका है, जो पागल हो गया है और अब कैरी के पीछे आ रहा है। अंतरिक्ष यात्री तेजी से मलबे और आग की लपटों से बचती हुई भागती है और ठीक उसी समय बचाव कैप्सूल में पहुंच जाती है जब चूहा उसे पकड़ने ही वाला होता है। केरी वहां से निकल जाती है और स्टेशन को विस्फोट होते हुए देखती है, लेकिन दुर्भाग्यवश चूहे के उत्पात ने कैप्सूल को भी नुकसान पहुंचाया है, इसलिए वह भी फट जाता है और केरी की मौत हो जाती है, जबकि उसके टुकड़े धरती पर गिरते हैं। कुछ समय बाद सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस अपने दोस्त नेल्सन और 2 नए कर्मचारियों को गोरिल्ला एनक्लोजर दिखाते हैं। सबसे नया सदस्य पावो काफी आक्रामक है और मादा गोरिल्लाओं को परेशान कर रहा है, इसलिए डेविस उसे शांत करने के लिए सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उसी समय डेविस का सबसे अच्छा दोस्त जॉर्ज वहां आ जाता है और एक और नर गोरिल्ला की मौजूदगी से पावो फिर से आक्रामक हो जाता है। कर्मचारियों में से एक डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, तो पावो उसके पीछे जाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ गंभीर हो, जॉर्ज बीच में आकर पावो को डरा देता है और उसे भगा देता है। सब कुछ शांत होने के बाद जॉर्ज और डेविस सांकेतिक भाषा के जरिए आपस में कई मजाक करते हैं और डेविस जॉर्ज को याद दिलाते हैं कि पावो अब परिवार का हिस्सा है, इसलिए उसकी भी रक्षा करनी होगी। जब डेविस जॉर्ज से फिस्ट बम्प मांगता है तो जॉर्ज पहले उसे मिडिल फिंगर दिखाता है। इसके बाद कर्मचारियों में से एक डेविस को डेट पर चलने के लिए कहने की कोशिश करती है, लेकिन वह मना कर देता है और नेल्सन उसे चिढ़ाता है कि उसे लोगों से ज्यादा जानवर पसंद है। शाम को वे 3 म्यूटाजेन कनस्तर जो कैरी ने हासिल किए थे पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। एक कनस्तर अभयारण्य में गिरता है और उसका तरल जॉर्ज पर छिड़क जाता है। दूसरा कनस्तर जंगल में गिरता है और उसे एक भेड़िया ढूंढ लेता है, जबकि तीसरा कनस्तर नदी में गिरता है और एक मगरमच्छ उसे निगल जाता है। अगले दिन डेविस अभयारण्य पहुंचता है, जहां नेल्सन उसे बुरी खबर सुनाता है। जॉर्ज असामान्य रूप से आक्रामक व्यवहार कर रहा है और वह ग्रिजली भालू के बाड़े में घुस गया, जहां उसने एक भालू को मार डाला। जब डेविस जॉर्ज की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि गोरिल्ला को भी भालू ने घायल कर दिया है। जॉर्ज उदास है और वह स्वीकार करता है कि उससे गलती हो गई और वह माफी मांगता है, लेकिन सबसे बड़ा झटका यह है कि जॉर्ज का आकार बहुत बड़ा हो गया है। डेविस की टीम इलाके की जांच करती है और जब वे कनस्तर ढूंढ लेते हैं तो डेविस उसे शोध के लिए रखने का फैसला करता है। बाद में वह जॉर्ज के खून की जांच करता है और सोचता है कि यह समझ से बाहर है, क्योंकि उसमें ग्रोथ हार्मोन की घातक मात्रा है जो उसे तुरंत मार देना चाहिए था। नेल्सन का मानना है कि जॉर्ज को मार देना चाहिए, लेकिन डेविस मना कर देता है जब तक कि वे और अधिक नहीं जान लेते। इसी बीच भाई बहन ब्रेट और क्लेयर आपस में बहस कर रहे हैं। उनकी कंपनी एनर्जेन ही म्यूटाजेन के शोध के पीछे है और ब्रेट स्टेशन के विस्फोट में हुए भारी नुकसान पर गुस्से में है। हालांकि क्लेयर नतीजों से खुश है क्योंकि उत्परिवर्तित चूहा यह साबित करता है कि प्रोजेक्ट रैम्पेज का प्रयोग सफल रहा है। उसे आगे प्रगति की भी उम्मीद है क्योंकि मीटियोर सोसाइटी की एक रिपोर्ट में उन कंटेनरों में से एक का स्थान बताया गया है जिसे पुनः प्रवेश सहने के लिए बनाया गया था, इसलिए वह बर्क और उसकी निजी सैन्य सेवा को उसे लाने के लिए नियुक्त करती है। बर्क की टीम जंगल में जाती है और पाती है कि कैनिस्टर क्षतिग्रस्त और खाली हो चुका है, साथ ही सभी भेड़िए मारे जा चुके हैं, जिसकी वे क्लेयर को सूचना देते हैं। इससे क्लेयर को एहसास होता है कि भेड़िया भी उत्परिवर्तित हो रहा है, इसलिए वह बर्क को उस जानवर को पकड़ने का आदेश देती है। शहर में केट समाचार देखती है और ऑन्टेनाई त्रासदी और जॉर्ज के भालू पर हमले के बारे में जानती है। चूंकि वह एक पूर्व एनर्जेन वैज्ञानिक है, वह तुरंत सब समझ जाती है और उस अभयारण्य की ओर दौड़ती है, जहां वह डेविस को बताती है कि जो कैनिस्टर उसे मिला है वह उसी का बनाया हुआ एक सैंपल है। डेविस उस पर संदेह करता है, लेकिन केट जॉर्ज में हो रहे सभी लक्षणों का जिक्र करने लगती है ताकि वह साबित कर सके कि वही असली विशेषज्ञ है और जॉर्ज को ठीक करने वाली एकमात्र इंसान भी। पता चलता है कि म्यूटाजेन जॉर्ज के डीएनए को अन्य जानवरों के डीएनए के साथ मिलाकर एडिट कर रहा है, जिससे वह तेजी से बढ़ रहा है और अधिक आक्रामक होता जा रहा है। अचानक जॉर्ज गुस्से में आ जाता है और पिंजरे को तब तक मारता है जब तक वह टूट नहीं जाता और वह भाग निकलता है। इसके बाद वह अभयारण्य में तूफान मचा देता है और मेहमानों के बीच अफरा तफरी फैला देता है, यहाँ तक कि अपनी मुट्ठियों से कारों को भी तोड़ देता है। पुलिस तुरंत पहुंच जाती है और उसे गोली मारने की तैयारी करती है, लेकिन डेविस बीच में आकर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करके जॉर्ज को शांत कर देता है। पुलिस अपने हथियार नीचे रख देती है, लेकिन एक हेलीकॉप्टर में बैठा स्नाइपर जानकारी नहीं पाता और जॉर्ज को बेहोश करने वाले डार्ट से गिरा देता है। इसी बीच जंगल में बर्क और उनकी टीम म्यूटेटेड भेड़िए राल्फ से टकरा जाते हैं। वे उसे हेलीकॉप्टर से गोली मारकर गिरा देते हैं, फिर वे उसकी लाश की तलाश में नीचे उतरते हैं। हालांकि वहां लाश नहीं मिलती, बल्कि वे जमीन पर एक विशाल पंजे का निशान पाते हैं, जिसे देखकर कुछ सैनिक डर जाते हैं। कुछ ही पलों बाद राल्फ अचानक हमला कर देता है और एक एक करके सभी सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। वे अपने हथियारों से खुद का बचाव करने की कोशिश करते हैं और हेलीकॉप्टर भी मशीन गन का इस्तेमाल करता है, लेकिन पहले लगी गोली के बाद राल्फ की खाल बहुत मोटी हो गई है और गोलियां उसे बस गुदगुदी करती हैं।
वह इतना बड़ा भी हो गया है कि हवा में बेहद ऊंची छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर पर हमला कर सकता है और उसे नष्ट कर देता है। जमीन पर बर्क ही एकमात्र जीवित बचा है और वह फिर से भेड़िए से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राल्फ उसे आसानी से निगल जाता है। शाम को डेविस और केट को FBI के एजेंट रसेल द्वारा जॉर्ज पर अवैध प्रयोग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और जॉर्ज को उनके साथ एक सरकारी विमान में ले जाया जा रहा है। जब डेविस पिंजरे में जॉर्ज को देखता है तो नोटिस करता है कि उसकी चोटें ठीक होने लगी हैं। फिर रसेल उनसे पूछताछ करता है। डेविस का मजाक उड़ाता है कि उसने सेना छोड़कर जानवरों की देखभाल करने का फैसला किया और बेहुदा व्यवहार करते हुए दोनों का अपमान करता है और उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करता है कि जॉर्ज को विमान में रखना कितना खतरनाक है। वह यह भी बताता है कि केट को 2 साल पहले एनर्जेन से निकाल दिया गया था जब उसने कंपनी का शोध चुराने की कोशिश की थी, जिसके लिए उसे 13 महीने जेल में बिताने पड़े। इससे केट को यह स्वीकार करना पड़ता है कि वह वास्तव में जॉर्ज को ठीक नहीं कर सकती और अब डेविस उस पर भरोसा नहीं करता। एनर्जेन में क्लेयर को पता चलता है कि केट को गिरफ्तार कर लिया गया है और ब्रेड को लगता है कि वह कंपनी को गिराने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है, इसलिए वह उसे एक खतरे के रूप में देखता है। यह भी पता चलता है कि क्लेयर के पास म्यूटाजेन का इलाज है, इसलिए वह एक योजना बनाती है। वह कम आवृत्ति रेडियो तरंगों से सभी उत्परिवर्तित जानवरों को अपनी इमारत की ओर आकर्षित करेगी और सेना उनका इंतजार कर उन्हें मार देगी। इस तरह क्लियर DNA इकट्ठा कर सकती है और बाद में उसे बेच सकती है। वह केट की चिंता नहीं करती क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि जॉर्ज जल्दी या देर से विमान में सभी को मार डालेगा। जब क्लियर डिवाइस चालू करती है तो राल्फ तुरंत सड़कों और कारों में तबाही मचाना बंद कर देता है और शहर की ओर बढ़ने लगता है। म्यूटेटेड मगरमच्छ लिजी भी इसे महसूस करती है और वह भी निकल पड़ती है। विमान में जॉर्ज को बेहोश होना चाहिए था, लेकिन क्लेयर की चाल से वह बेहद गुस्से में जाग जाता है। वह पिंजरे को तोड़ देता है और अपने चारों ओर की हर चीज को तहस नहस करने लगता है। लोगों को ऐसे उछालता है जैसे वे कुछ भी नहीं हो। गार्ड्स उस पर गोलियां चलाने लगते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता और जब रसेल उसे रोकने की कोशिश करता है तो जॉर्ज उसे जल्दी से अपने पैर के नीचे गिरा देता है। डेविस उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसी समय एक और सैनिक फिर से गोली चलाने लगता है, जिससे जॉर्ज एक बार फिर भड़क उठता है। एक गोली विस्फोटकों के एक डिब्बे से टकरा जाती है जो फट जाता है और विमान के टरबाइन को नष्ट कर देता है, जिससे विमान गिरने लगता है। जब जॉर्ज एक ट्रॉली से दीवार के खिलाफ धकेल दिया जाता है, डेविस जल्दी से खुद केट और रसेल को पैराशूट पहनाता है और वे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले उसमें से कूदने में सफल हो जाते हैं, जबकि जॉर्ज विमान के अंदर ही रह जाता है। हालांकि जब वे उतरते हैं और दुर्घटना स्थल की जाँच करते हैं तो उन्हें वहाँ कोई शव नहीं मिलता। हालांकि घास पर एक निशान है जो यह संकेत देता है कि जॉर्ज बच गया है और वह भी शहर की ओर बढ़ रहा है। एनर्जेन में क्लेयर यह सुनकर गुस्से से भर जाती है कि केट विमान दुर्घटना में बच गई। तभी FBI वहां पहुंचती है और कंपनी के सभी शोध और रिकॉर्ड जब्त कर लेती है। अपना नाम साफ करने की कोशिश में क्लेयर एजेंटों से कहती है कि जानवरों की तबाही के पीछे केट थी। दूसरी ओर डेविस लौटते हैं। वह केट को पीछे छोड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वह इंसानियत का बुरा रूप देखने से थक चुका है जो उसने युद्ध में पहले ही देख लिया है। जब उसने जॉर्ज को बचाया था वह सिर्फ एक बच्चा था जो कार के नीचे छिपा था, जबकि डेविस ने देखा कि लोग उसकी मां को बेरहमी से मार रहे थे। हालांकि जब केट उसे समझाती है कि उसने क्रिस्पर क्यों बनाया, डेविस उसे एक मौका देने का फैसला करता है। वह अपने भाई की जानलेवा बीमारी का इलाज करना चाहती थी, लेकिन जब कंपनी ने म्यूटाजेन को हथियार बनाने की कोशिश की, उसने उसे नष्ट करने की कोशिश की और इसी वजह से उसे जेल भेजा गया। जेल में उसके भाई की मौत हो गई। रसेल को भी अब यह जोड़ी पसंद है क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह अपने आदमियों से संपर्क करता है ताकि उन्हें बचाया जा सके। इसके बाद समूह को एयरफोर्स बेस ले जाया जाता है, जहां कर्नल ब्लैक उन्हें जॉर्ज और राल्फ के शहर की ओर भागने की फुटेज दिखाते हैं। डेविस इस बात की ओर इशारा करता है कि एक गोरिल्ला और एक भेड़िया का एक ही दिशा में सीधी रेखा में यात्रा करना असंभव है और केट कहती है कि उन्हें किसी चीज द्वारा बुलाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि क्लेयर वहां एंटीडोट के साथ इंतजार कर रही होगी। रसेल उनकी सलाह का बचाव करता है, लेकिन ब्लैक नहीं चाहता कि आम नागरिक इसमें शामिल हों और उन्हें वहां से भेज देता है। बाहर डेविस सैनिकों से उन्हें जाने देने के लिए मोलभाव करने की कोशिश करता है, लेकिन जब यह काम नहीं करता तो वह लड़ाई शुरू कर देता है और जल्दी ही दोनों गार्ड्स को बेहोश कर देता है। फिर वे एक हेलीकॉप्टर चुराने की कोशिश करते हैं और जब रसेल उन्हें देखता है तो वह उन्हें चाबी और संपर्क में रहने के लिए एक फोन दे देता है। इसी बीच ब्लैक की टीम जानवरों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उनके हथियार, जिनमें बड़े धमाके भी शामिल हैं, बेकार साबित होते हैं और पूरी सेना तबाह हो जाती है। यह देखकर ब्लैक फैसला करता है कि जानवरों के पहुंचने से पहले शहर को खाली करा लिया जाए और रसेल यह जानकारी डेविस को भेजता है, जिसे लगता है कि वे समय रहते सभी को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। जब जॉर्ज और राल्फ शहर में पहुंचते हैं तो तबाही तुरंत शुरू हो जाती है। वे इमारतों को गिरा देते हैं, वाहनों को नष्ट कर देते हैं और जो भी हेलीकॉप्टर पास आता है उसे भी मार गिराते हैं। सेना उनका सामना टैंकों और हथियारों की विशाल सेना के साथ करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता और जानवर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करते रहते हैं। जल्द ही लिजी भी नदी के रास्ते वहां पहुंच जाती है और बाकी जानवरों के साथ मिलकर और भी ज्यादा तबाही मचाती है। अपने बड़े मुंह से रास्ते में आने वाले टैंकों और जेट्स को काट लेती है। समाधान की तलाश में बेकाबू होकर ब्लैक अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे आधे शहर को मिटा देने के लिए बम तैयार करें। रसेल उसका मन बदलने की कोशिश करता है, समझाता है कि डेविस और केट एंटीडोट लाने के लिए रास्ते में है, लेकिन ब्लैक उन पर भरोसा नहीं करता क्योंकि उन्होंने उसका हेलीकॉप्टर चुरा लिया था और वह रसेल को बाहर निकाल देता है। उसी समय रसेल को कंपनी में मिले सबूतों का नतीजा मिल जाता है और वह सवारी बुलाता है ताकि वह कुछ गिरफ्तारियां कर सके। जब बम वाला जेट उड़ान भरता है, डेविस और केट एनर्जेन पहुंचते हैं और एंटीडोट की 3 शीशियां चुरा लेते हैं।
हालांकि क्लेयर उन्हें सुरक्षा कैमरों पर देख लेती है और उन्हें रोकने आ जाती है, समझाते हुए कि एंटीडोट आक्रामकता को रोकता है लेकिन जानवरों का आकार वैसा ही रहेगा। फिर वह केट से शीशियां छीन लेती है और डेविस को गोली मार देती है, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद क्लेयर केट को बंधक बना लेती है और उसे अपने साथ छत पर ले जाती है, लेकिन वे हेलीकॉप्टर से भागने ही वाले होते हैं कि जॉर्ज इमारत की छत पर चढ़ जाता है और हेलीकॉप्टर की पूंछ तोड़ देता है। इससे केट की जान भी लगभग चली जाती है, लेकिन उसी समय डेविस वापस आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, यह बताते हुए कि गोली किसी भी महत्वपूर्ण अंग को नहीं लगी थी। जब जॉर्ज उस एंटीना को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ता है जो सिग्नल भेज रहा है, केट बताती है कि वह एक शीशी बचाने में कामयाब रही, इसलिए वे कम से कम जॉर्ज को तो बचा सकते हैं। क्लेयर फिर से दोनों का सामना करने की कोशिश करती है, तो केट इस मौके का फायदा उठाकर एंटीडोट उसके बैग में डाल देती है और उसे मुक्का मारती है, जबकि डेविस अपने दोस्त को बुलाता है। जॉर्ज आगे आता है और केट को खाने के लिए पकड़ लेता है, जिससे उसे भी एंटीडोट मिल जाता है। इसी दौरान ब्रेड सीढ़ियों के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा है। वह अपने साथ आखिरी कंप्यूटर और एक लैब चूहा भी ले जाता है ताकि वह बाद में फिर से कारोबार शुरू कर सके। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उसकी टक्कर रसेल से हो जाती है और एजेंट उससे ये चीजें ले लेता है, बदले में उसे गिरफ्तार करने के बजाय जाने देता है। हालांकि जब ब्रेड बाहर पहुंचता है तो अचानक उस पर गिरता हुआ मलबा आकर उसे कुचल देता है। बाहर लिजी और राल्फ इमारत को तबाह करने में शामिल हो जाते हैं, जबकि जॉर्ज एंटीडोट की वजह से धीरे धीरे शांत होने लगता है। डेविस और केट टूटे हुए हेलीकॉप्टर को लेकर उठ जाते हैं। ठीक उसी समय इमारत गिर जाती है, जिससे हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरकर क्रैश हो जाता है, लेकिन इससे दोनों की जान बच जाती है। फिर डेविस देखता है कि वहां अभी भी बहुत सारे आम लोग मौजूद हैं और जॉर्ज अब आखिरकार बेहतर महसूस कर रहा है। लिजी और राल्फ एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इसलिए डेविस केट से कहता है कि वह रसेल को ढूंढे, जबकि वह खुद हथियार लेकर जॉर्ज के साथ लड़ाई में शामिल हो जाता है। जानवर इधर उधर लुढ़कते हैं और एक दूसरे पर जबरदस्त वार करते हैं, लेकिन आखिरकार लिजी राल्फ को उसकी गर्दन पर काटकर मार देती है। अब जॉर्ज और लिजी आमने सामने हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जॉर्ज को बढ़त बनाने में मुश्किल हो रही है, इसलिए डेविस लिजी की पीठ पर ग्रेनेड्स की एक बेल्ट फेंकता है। दुर्भाग्य से लिजी अब बहुत ताकतवर हो चुकी है और ग्रेनेड से उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता। लिजी जल्दी ही संभल जाती है और जॉर्ज को एक इमारत से टकरा देती है, जिससे एक स्टील की छड़ गोरिल्ला के सीने में घुस जाती है। फिर लिजी उसे खत्म करने के लिए पास आने की कोशिश करती है, लेकिन डेविस हेलीकॉप्टर से जितने हथियार ले सकता है उनका इस्तेमाल करता है ताकि मगरमच्छ का ध्यान भटका सके। लिजी इस चाल में फंस जाती है और डेविस के पीछे भागने लगती है, लगभग उसे मार डालती है। हालांकि जॉर्ज स्टील की छड़ पकड़ता है और हवा में कूदकर लिजी की आंखों में छेद देता है, जिससे लड़ाई खत्म हो जाती है। केट रसेल के पास पहुंचती है और उसे एंटीडोट के बारे में बताती है, जो ब्लैक को संदेश देने के लिए कॉल करता है। ब्लैक स्क्रीन पर मौतें देखता है और एयर स्ट्राइक मिशन को रद्द करने का फैसला करता है, यह मानते हुए कि जॉर्ज सही पक्ष में है। दुर्भाग्यवश जीतने के बाद जॉर्ज बेहोश हो जाता है और डेविस को अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए शोक मनाने के लिए एक पल लेना पड़ता है। लेकिन जब वह जाने ही वाला होता है, डेविस को कुछ झटके महसूस होते हैं और उसे एहसास होता है कि जॉर्ज तो बस उसके साथ मजाक कर रहा है। गोरिल्ला डेविस को बीच की उंगली दिखाता है और फिर दोनों एक दूसरे से फिस्ट बम्प करते हैं। अब डेविस का अगला मिशन है कि वह ऐसा स्थान ढूंढे जहां वे जॉर्ज को रख सके। जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।